श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रामायण के महात्म्य की कथा, उसका 5वां अध्याय। रामायण के नवहा श्रवण की विधि, महिमा तथा फल का वर्णन। सुत जी कहते हैं, रामायण का यह महात्म्य सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार प्रसन्न हुए। उन्होंने मुनिश्रेष्ठ नारद से पुनः जिज्ञासा की। सनत कुमार बोले, आपने रामायण का महात्म्य कहा, इसकी विधि, अब मैं उसकी विधि सुनना चाहता हूँ। महाभाग मुने, आप तत्वार्थ ज्ञान में कुशल है, अत्यंत कृपापूर्वक इस विषय को यथार्थपूर्वक बताइए। नारद जी ने कहा, महर्षियों, तुम लोग एकाग्र चित्त होकर रामायण की विधि सुनो, जो संपूर्ण लोक में विख्यात है। यह स्वर्ग तथा मोक्ष की वृद्धि करने वाली है। मैं रामायण की कथा का विधान बता रहा हूँ, तुम सब लोग उसे सुनो। रामायण कथा का अनुष्ठान करने वाले वक्ता एवं श्रोता का भक्ति भाव से भावित होकर इस विधान फल का पालन करना चाहिए। इस विधि का पालन करने से करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। चैत्र, माघ तथा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को कथा आरंभ करनी चाहिए। उसके षष्ठी वाचन करके फिर यह संकल्प करें कि हम 9 दिनों तक रामायण की अमृतमयी कथा सुनेंगे। फिर भगवान श्री से प्रार्थना करें, श्री राम, आज से प्रतिदिन मैं अमृतमयी कथा सुनूंगा। यह कृपा प्रसाद से परिपूर्ण हो। नित्य प्रति अपमार्ग की शाखा से दंत शुद्धि करके राम भक्ति में तत्पर हो विधिपूर्वक स्नान करें। अपने इंद्रियों को संयम में रखकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं कथा सुने। पहले अपने कुलाचार के अनुसार दंतवादन पूर्वक स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करें और शुद्ध मन से और शुद्ध शरीर होकर मौन भाव से दोनों पैर धोने के पश्चात आचमन करके भगवान नारायण का स्मरण करें। फिर प्रतिदिन देव पूजन करके संकल्प पूर्वक भक्ति भाव से रामायण ग्रंथ की पूजा करें। व्रती पुरुष आवाहन, आसन, गंध, पुष्प आदि के द्वारा ओम नमो नारायण इस मंत्र से भक्तिपरायण होकर पूजा करें। संपूर्ण पापों की निवृत्ति के लिए शक्ति के अनुसार 1, 2 या 3 बार प्रयत्नपूर्वक होम करें। इस प्रकार जो मन और इंद्रियों को संयम में रखकर रामायण विधि का अनुष्ठान करता है, वह विष्णु के धाम में जाता है। वहाँ से लौटकर फिर वह संसार में नहीं आता। जो रामायण संबंधी व्रत को धारण करने वाला तथा धर्मात्मा है, वह श्रेष्ठ पुरुष चांडाल एवं पतित मनुष्य का वस्त्र और अन्न से भी सत्कार न करे। जो नास्तिक, धर्म मर्यादा को तोड़ने वाले, परनिंदक, चुगलखोर है, उसका रामायण व्रतधारी पुरुष वाणी मात्र से भी आदर न करे। जो पति के जीवित रहते ही पर पुरुष के समागम से माता द्वारा उत्पन्न किया है, उस जारज पुत्र को कुंड कहते हैं। ऐसे कुंड के यहाँ जो भोजन करता है, जो गीत गाकर जीविका चलाता है, देवता पर चढ़ी हुई वस्तु का उपभोग करने वाला, मनुष्य का अन्न खाता है, वैद्य है, लोगों की मिथ्या प्रशंसा में कविता लिखता है, जो लोगों की मिथ्या प्रशंसा में कविता लिखता है, देवताओं तथा ब्राह्मणों का विरोध करता है, पराये अन्न का लोभी और परस्त्री में आसक्त है, ऐसे मनुष्य को भी रामायण प्रति पुरुष वाणी मात्र से आदर न करे। इस प्रकार दोषों से दूर होकर जितेंद्रिय एवं हित में तत्पर रहते हुए रामायण का आश्रय लेता है, वह परम सिद्धि को प्राप्त होता है। गंगा के समान तीर्थ, माता के तुल्य गुरु, भगवान विष्णु के सदृश देवता तथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम वस्तु नहीं है। वेद के समान शास्त्र, शांति के समान सुख, शांति से बढ़कर ज्योति और रामायण से उत्कृष्ट कोई काव्य नहीं है। क्षमा के सदृश बल, कीर्ति के समान धन, ज्ञान के सदृश लाभ तथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम ग्रंथ नहीं है। रामायण अंत में देव वेदज्ञ वाचकों को दक्षिणा सहित गौ का ध्यान करे, उन्हें रामायण की पुस्तक तथा वस्त्र आभूषण दे। जो वाचक को रामायण की पुस्तक देता है, वह विष्णु के धाम में जाता है और वहाँ उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता।
धर्मात्मा श्रेष्ठ सनत कुमार, रामायण की नवान कथा सुनने से यजमान को जो फल प्राप्त होता है उसे सुनो। पंचमी तिथि को रामायण की अमृतमय कथा को आरंभ करके उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से दोष मुक्त हो जाता है। यदि 2 बार यह कथा श्रवण की जाए तो श्रोता को पुंडरीक यज्ञ का फल मिलता है। जो जितेंद्रिय पुरुष व्रतपूर्वक धारण करके रामायण कथा को श्रवण करता है वह 2 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। मुनिवरों, जिसने 4 बार इस कथा का श्रवण किया वह अग्निष्टोम के परम पुण्य फल का भागी होता है। जिस महामनस्वी मनुष्य ने 4-5 बार रामायण कथा का व्रत पूरा कर लिया है वह अग्निष्टोम यज्ञ के द्विगुण पुण्य फल का भागी होता है। जो एकाग्रचित्त होकर इस प्रकार 6 रामायण के कथा का व्रत अनुष्ठान पूर्ण कर लेता है वह अग्निष्टोम यज्ञ के 8 गुने फल का भागी होता है। मुनीश्वरों, स्त्री हो या पुरुष, जो 8 बार रामायण कथा को सुन लेता है वह नरमेघ यज्ञ का 5 गुना फल पाता है। जो पुरुष 9 बार इस व्रत का आचरण करता है उसे गोमेध यज्ञ का पुण्य फल होता है। जो पुरुष शांत चित्त होकर जितेंद्रिय होकर रामायण यज्ञ का अनुष्ठान करता है वह परमानंदमय धाम में जाता है। वहाँ जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। जो प्रतिदिन रामायण का पाठ एवं श्रवण करता है, गंगा नहाता है और धर्म मार्ग का उपदेश देता है, ऐसे लोग संसार से मुक्त ही है, इसमें संशय नहीं। महात्माओं, यतियों, ब्रह्मचारियों और प्रवीरों को भी रामायण की नवाह कथा सुननी चाहिए। रामायण को अत्यंत भक्तिपूर्वक सुनकर मनुष्य महान तेज से उठता है और ब्रह्मलोक में जाकर आनंद का अनुभव करता है। इसीलिए विप्रेंद्रगण, आप लोग रामायण की अमृतमयी कथा सुनिए। श्रोताओं के लिए सर्वोत्तम श्रवणीय वस्तु और पवित्रताओं में भी परम उत्तम है। दुख स्वप्न को नष्ट करने वाली यह कथा धन्य है, इसे प्रयत्नपूर्वक सुनना चाहिए। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर इसका 1 श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ लेता है वह तत्काल करोड़ों उपपातकों से छुटकारा पा जाता है। यह गृह्य से गृह्यतम वस्तु है, इसे सत्पुरुषों को ही सुनाना चाहिए। भगवान राम के मंदिर में अथवा किसी पुण्य क्षेत्र में सत्पुरुषों की सभा में रामायण का प्रवचन करना चाहिए। जो ब्राह्मण द्रोही, पाखंडपूर्ण आचारों में तत्पर तथा लोगों को ठगने वाली वृत्ति से युक्त है उन्हें यह परम उत्तम कथा नहीं सुनानी चाहिए। जो काम, क्रोध आदि दोषों का त्याग कर चुके हैं, जिनका मन राम भक्ति में अनुरुत है, जो गुरुजनों की सेवा में तत्पर है, उन्हीं के समक्ष यह मोह की सादरमुत कथा वाचनी चाहिए। राम सर्वदेवमय माने गए हैं। वे आर्त प्राणियों की पीड़ा को नाश करने वाले तथा श्रेष्ठ भक्तों पर सदा ही स्नेह रखते हैं। वे भगवान की भक्ति से संतुष्ट होते हैं, दूसरे किसी उपाय से नहीं। मनुष्य विवश होकर भी उन नाम कीर्तन अथवा स्मरण कर लेने पर समस्त पातकों से मुक्त हो परम पद का भागी होता है। महात्माओं, भगवान मधुसूदन संसार रूपी भयंकर एवं दुर्गम वन को भस्म करने वाले दानवाल के समान है। वे अपना स्मरण करने वाले मनुष्य के समस्त पापों को शीघ्र ही नाश कर देते हैं। यह पवित्र काव्य के प्रतिपाद्य विषय में ही वे अत्यंत परम उत्तम काव्य का सदा ही श्रवण करने योग्य है। इसका श्रवण अथवा पाठ करने से समस्त पापों का नाश करने वाला है। जिनकी श्री राम के रस में प्रीति एवं भक्ति है, वही संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में निपुण एवं कृत्य है। ब्राह्मणों, इसकी उपार्जित की हुई तपस्या पवित्र और सफल है, क्योंकि राम रस से प्रीति हुए बिना रामायण के अर्थ श्रवण में प्रेम नहीं होता। जो द्विज भयंकर कलिकाल में रामायण तथा श्री राम नाम का सहारा लेते हैं, वे ही कृत्य है।
रामायण की इस अमृतमयी कथा का नवाह श्रवण करना चाहिए। जो महात्मा ऐसे करते हैं वे कृतज्ञ हैं, उन्हें प्रतिदिन मेरा वारंवार नमस्कार है। श्री राम का नाम केवल राम 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 नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में और इस उपाय से जीवों की किसी उपाय से कलयुग में और किसी उपाय से जीवों की सद्गति नहीं होती। महात्मा नारद जी के द्वारा इस प्रकार ज्ञानोपदेश सुनकर तत्काल ही परमानंद की प्राप्ति हो गई। सुत जी कहते हैं, महात्मा नारद जी के द्वारा इस प्रकार ज्ञानोपदेश सुनकर सनत कुमार जी को तत्काल ही परमानंद की प्राप्ति हो गई। अतः विप्रवरो, तुम सब लोग रामायण की अमृतमयी कथा सुनो। रामायण को 9 दिनों में ही सुनना चाहिए। ऐसा करने वाला समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। द्विजात्माओं, यह काव्य सुनकर वाचक की पूजा करता है उस पर लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु प्रसन्न होते। विपेंद्रगण, वाचक के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी प्रसन्न होते हैं। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। रामायण के वाचक को अपने वैभव के अनुसार गौ, वस्त्र, सुवर्ण तथा रामायण की पुस्तक आदि वस्तुएं देनी चाहिए। इस दान का पुण्य फल बता रहा हूँ, आप लोग एकाग्र चित्त होकर सुने। उस दाता को ग्रह तथा भूत, वेताल आदि कभी बाधा नहीं पहुँचाते। रामायण चरित्र का श्रवण करने पर श्रोता के संपूर्ण श्रेय की वृद्धि होती है। उसे न तो कभी अग्नि की बाधा प्राप्त होती है, न चोर का भय आदि भी। वह जन्म में उपार्जित किए हुए समस्त पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। वह इस शरीर का अंत होने पर भी 7 पीढ़ियों के साथ मोक्ष का भागी होता है। पूर्व काल में सनत कुमार मुनि के भक्तिपूर्वक पूछने पर नारद जी ने जो कुछ कहा था वह सब आप लोगों को मैंने बता दिया। रामायण आदि काव्य है। यह संपूर्ण वेदार्थों का सम्मति अनुकूल है। इसके द्वारा समस्त पापों का निवारण होता है। यह पुण्यमय काव्य संपूर्ण दुखों का विनाशक, समस्त पुण्यों और यज्ञों का फल देने वाला है। जो विद्वान इसके एक या आधे श्लोक का भी पठन करते हैं उन्हें पापों का बंधन प्राप्त नहीं होता। श्री राम को समर्पित किया हुआ यह पुण्य काव्य संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो लोग भक्तिपूर्वक इसे सुनते और समझते हैं उनको प्राप्त होने वाले पुण्य फल का वर्णन सुनो। वे लोग जन्मों में उपार्जित किए हुए पापों से तत्काल मुक्त हो हजारों पीढ़ियों के साथ परम पद को प्राप्त होते हैं। जो प्रतिदिन श्री राम का कीर्तन सुनते हैं उनके लिए तीर्थ सेवन, गोदान, तपस्या तथा यज्ञों की आवश्यकता ही क्या है? यज्ञों की आवश्यकता क्या है? जो प्रतिदिन श्री राम का कीर्तन सुनते हैं उनके लिए तीर्थ, गोदान, तपस्या तथा यज्ञों की आवश्यकता क्या है? चैत्र माघ तथा कार्तिक मास में रामायण की अमृतमय कथा का नवाह पारायण सुनना चाहिए। रामायण श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता प्राप्त करने वाला, श्री रामचंद्र भक्ति को बढ़ाने वाला, समस्त पापों का विनाशक तथा संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। जो एकाग्र चित्त होकर रामायण सुनता अथवा पढ़ता है वह पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इस प्रकार स्कंद पुराण के उत्तराखंड में नारद सनत कुमार संवत के अंतर्गत रामायण महात्म्य के प्रसंग का फल नामक वर्णन नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राम। ओम ओम ओम।